तो एवरीवन, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था योनजे और सियोयून अपने डैड से मिलने आए हुए होते हैं। योनजे सियोयून के डैड से कहता है, सियोयून ने ब्रेक के दौरान मेरे घर पर रहने का फैसला किया है। यह सुनकर सियोयून सरप्राइज हो जाता है और कहता है हूँ। फिर वह सोचता है मैंने ये कब कहा। यह देखकर योनजे सियोयून की तरफ देखकर स्माइल करता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है योनजे सियोयून के रूम में जाता है तो सियोयून उसके पीछे होता है। तभी सियोयून योनजे का हाथ पकड़ते हुए कहता है, हे योनजे। यह देखकर योनजे पलटकर सियोयून की तरफ देखता है तो सियोयून के आगे कहता है, पहले क्या था? तो योनजे कहता है, क्या था? फिर सियोयून आगे कहता है, मैं तुम्हारे घर पर क्यों रुकूंगा? यह सुनकर योनजे अपने फेस को टर्न कर लेता है। तभी उसकी नजर किसी चीज पर जाती है और कहता है, ओह ऐसा है। ये सियोयून के रूम में अंदर जाने लगता है और कहता है, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें मेरी फैमिली के घर पर रहना चाहिए। यह सुनकर सियोयून एक सरप्राइज हो जाता है और वह कुछ नहीं बोल पाता। तभी योनजे आगे कहता है, मैं कह रहा हूँ कि हमें मेरे घर पर एक साथ रहना चाहिए। यह सुनकर सियोयून कहता है, क्या? तभी योनजे सियोयून के रूम में इधर उधर चेक कर रहा होता है तो फिर सियोयून गुस्से में कहता है, मुझे वैसा क्यों करना चाहिए? तो योनजे पलटकर सियोयून की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम सच में मेरे साथ रहने के विचार से इतनी नफरत करते हो? जिस तरह से तुम इस बारे में बात कर रहे हो उससे मैं अपसेट हूँ। यह सुनकर सियोयून कहता है, लेकिन हमने इस बारे में कभी बात नहीं की। योनजे कहता है, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तुम बहुत अनकंफर्टेबल लग रहे थे। सियोयून कहता है, बेल। फिर वह इससे आगे कुछ नहीं कह पाता और सैड होते हुए सोचता है, जब उसने कहा कि मैं अनकंफर्टेबल लग रहा हूँ तो मैं बस अपना मुंह बंद रख सका। फिर सियोयून आगे कहता है, चाहे मैं कितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हूँ फिर भी तुम्हें यह क्यों कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? यह बोलने के बाद सियोयून अपने हाथ की टाइट मुट्ठी बनाता है और सोचता है, बात बस इतनी है कि मैं अपने पेरेंट्स के घर पर नहीं रहता तो यह मेरे लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा। ये सियोयून की बात को सुनकर योनजे को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है हूँ। और फिर वह सियोयून से कहता है, लगता है तुम सचमुच भूल गए। यह सुनकर सियोयून कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, मैं क्या भूल गया? तो योनजे कहता है, मुझे लगता है कि जब हम कॉलेज में एडमिशन के लिए गए थे तो उसी ने हमें एक साथ रहने का सजेस्ट किया था। योनजे की बात को सुनकर सियोयून सरप्राइज्ड हो जाता है और उसकी हार्टबीट बढ़ जाती है। फिर योनजे आगे कहता है, यह सियोयून मून नहीं था बल्कि कोई और बास्टर्ड था। यह बात सुनकर सियोयून को अपने स्कूल के दिनों की याद आ जाती है और कहता है, ओह। और फिर वह सोचता है, जब मैंने ये वर्ड सुने तो मुझे अचानक कुछ याद आ गया। स्कूल में सियोयून और योनजे बैठे हुए होते हैं तो योनजे सियोयून से कहता है, जब हम यूनिवर्सिटी जाएंगे तो हम साथ साथ रहेंगे, राइट? यह सुनकर सियोयून हंसते हुए कहता है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? उनको यह बात याद आ जाती है और वह योनजे की तरफ देखते हुए सोचता है, यह एक प्रॉमिस था जो मैंने किया, बिना सोचे समझे तब किया था जब मैं मिडिल स्कूल में था। सियोयून को शांत देखकर योनजे आगे कहता है, मैंने इसे फर्स्ट ईयर के दौरान टाल दिया था क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हें नहीं लगता कि यह वर्क करेगा। फिर योनजे आगे कहता है, हमारे सेकंड ईयर में तुम मिलिट्री में चले गए और जब तुम वापस आए तो तुमने मुझे कॉन्टेक्ट भी नहीं किया। यह सुनकर सियोयून फ्लिंच हो जाता है। योनजे आगे कहता है, और फिर मुझे बताया कि तुम एक ड्रोन में चले गए हो। फिर योनजे दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, मैंने यह बात डिनर पर उठाई क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद होगा। योनजे को टेबल पर परफ्यूम रखे हुए देखते हैं तो योनजे उनकी तरफ जाता है और कहता है, मैंने सोचा कि तुम जानबूझकर इसे खींच रहे हो, लेकिन अब तुम्हारे रिस्पॉन्स के आधार पर मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा है। योनजे की बातों को सुनकर सियोयून सोचता है, मैं क्या करूं? मैं उन सभी बातों को पास्ट मानकर डिसमिस नहीं कर सकता। फिर वह आगे सोचता है, स्पेशली तब जब ये सभी कोलोन योनजे को ओर से गिफ्ट दिए गए हैं। योनजे परफ्यूम की बोतल को उठाता है और सियोयून से आगे कहता है, क्योंकि अगर यह जानबूझकर किया गया होता तो यह सचमुच बहुत दुखद होता, राइट? योनजे की बातों को सुनकर सियोयून थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए कहता है, ऐसा नहीं है, आई एम सॉरी। यह सुनकर योनजे पीछे मुड़कर सियोयून की तरफ देखता है। फिर योनजे गुस्से में कहता है, डॉर्मेट्री। फिर सियोयून को वह बात याद आती है जब योनजे उससे कहता है, तुम डॉर्मेट्री में क्यों रहोगे सियोयून? तो सियोयून यह बात याद करके सोचता है, क्या यही रीजन था कि वह उस टाइम इतना सैड था? फिर सियोयून आगे सोचता है, इसलिए उसके अपार्टमेंट में एक रूम खाली था। यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी योनजे कहता है, क्या
क्या तुम सच में सॉरी फील कर रहे हो? योनजे की आवाज को सुनकर सियोयून एक साथ अपनी सोच से बाहर आता है और कहता है ऑफ कोर्स मैं हूँ। तो यह सुनकर योनजे कहता है फिर विचार करें। फिर योनजे सियोयून के क्लोज आता है और स्माइल करते हुए कहता है मेरे साथ चलो। यह सुनकर सियोयून उसकी तरफ देखता है। फिर योनजे आगे कहता है मैंने यह अपार्टमेंट इसलिए लिया ताकि हम वहाँ साथ रह सकें। यह सुनकर सियोयून थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए कहता है तुमने पहले कुछ क्यों नहीं कहा? तो यह सुनकर योनजे हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है मैं पहले सियोयून के कुछ कहने का वेट कर रहा था। सुनकर सियोयून सैड होकर अपने सर को नीचे कर लेता है और कहता है आई एम रियली सॉरी। तो योनजे कहता है एनीवे इसके बारे में सोचो। यह भी सच है कि मैंने डिनर के टाइम इसका जिक्र किया था क्योंकि तुम बहुत अनकंफर्टेबल दिख रहे थे। यह सुनकर सियोयून सैड हो जाता है। तो योनजे आगे कहता है प्रोफेसर को ऐसा लग रहा था कि वह तुम्हें मेरे साथ रहने पर एग्री होंगे। योनजे की बातों को सुनकर सियोयून अपनी टी शर्ट को टाइट पकड़ता है और कहता है ठीक है। और फिर वह सोचता है सच तो यह है कि मेरा फैमिली होम मेरे लिए अनकंफर्टेबल है। अगर मेरे पास अपना बेडरूम हो तो सब ठीक रहेगा राइट। सियोयून आगे सोचता है बहुत टाइम पहले की बात नहीं है जब मैंने सोचा कि मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा लेकिन एक बार फिर। सियोयून यह सब सोच रहा होता है कि तभी योनजे कहता है मैंने तुम्हें यह बात इसलिए नहीं बताई कि तुम गिल्टी फील करो। यह सुनकर सियोयून लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे सचमुच बहुत दुख है। यह सुनकर योनजे सीरियस होकर सियोयून की तरफ देखता है और कहता है हूँ। और फिर वह आगे कहता है फिर मेरे लिए पियानो प्ले करो। सुनकर सियोयून एक साथ चौंक जाता है और वह अपने सर को उठाकर योनजे की तरफ देखता है और कहता है हूँ। सियोयून योनजे से कहता है सडनली। तो योनजे कहता है यहाँ आकर मुझे याद आया कि जब भी मैं यहाँ आता था तो तुम हमेशा पियानो बजाते रहते थे। सुनकर सियोयून दूसरी तरफ देखते हुए कहता है मेरे हैंड प्रोबब्ली कठोर हो गए हैं। तो योनजे हंसते हुए कहता है यदि तुम गलत नोट भी बजाओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। फिर सियोयून पियानो के रूम की तरफ देखते हुए सोचता है मुझे झिझक महसूस हो रही है क्योंकि मेरे फादर यही हैं लेकिन वेल मुझे लगता है कि यह ठीक है। सोचने के बाद सियोयून थोड़ा मासूम बनते हुए कहता है ठीक है। तो यह सुनकर योनजे हंसने लगता है। फिर सियोयून पियानो के पास जाता है और वह उसमें एक बटन को टच करता है और फिर वह सोचता है यह साफ है मैंने सोचा था कि इसे नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। तभी योनजे अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर सियोयून से पूछता है तुम क्या प्ले करने जा रहे हो? तो सियोयून पियानो के पास चेयर पर बैठते हुए कहता है बस जो भी माइंड में आएगा। यह बोलने के बाद सियोयून फिर कुछ सोचता है और वह फ्रीज हो जाता है और फिर वह योनजे की तरफ देखते हुए कहता है अगर मैं कुछ गड़बड़ भी कर दूं तो हंसना मत। तो योनजे कहता है मैंने तुमसे कहा था अगर तुम गड़बड़ भी कर दोगे तो भी मुझे पता नहीं चलेगा। यह सुनकर सियोयून पियानो की तरफ देखने लगता है और कहता है हाँ। फिर सियोयून पियानो प्ले करने लगता है। पियानो प्ले करते हुए सियोयून अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है। जो सॉन्ग अचानक माइंड में आया वह था लिस्ट का नॉकटर्न नंबर 3 लव ड्रीम। सियोयून आगे कहता है यह सॉन्ग पोएम पर बेस्ड एक अरेंजमेंट है। ओ डियर जब तक तुम प्यार कर सकते हो जर्मन कवि फिलिप ग्राथ द्वारा रचित। फिर सियोयून पियानो प्ले करते हुए आगे बताता है लिस्ट का उस वुमेन के साथ अफेयर चल रहा था जिसे उसने ये सॉन्ग डेडिकेट किया था। उनका रिलेशनशिप फेलियर में एंड हो गया क्योंकि वो इससे उबर नहीं सके। फिर वह आगे कहता है डिवोर्स के खिलाफ कैथोलिक निषेध। फिर सियोयून प्ले करते हुए स्माइल कर रहा होता है और योनजे ध्यान से उसे देख रहा होता है। फिर सियोयून सोचता है यदि योनजे ने यह सुना होता तो वह व्यंग्यात्मक लहजे में कहता कि उनके बीच बहुत गहरा प्रेम रहा होगा। फिर वह योनजे आगे सोचता है इससे उसका यह विश्वास और भी मजबूत हो सकता है कि लव एक बेसिक रिप्रोवाइड प्रवृत्ति मात्र है। यह सोचने के बाद सियोयून प्ले करना बंद करता है और कहता है इतने लंबे टाइम के बाद प्ले करना थोड़ा अजीब है और सोचता है मैं इन्हें इस सॉन्ग को शाम के शांत टाइम के लिए चुना और यह काफी अच्छा निकला। सियोयून टर्न होता है और योनजे की तरफ देखते हुए कहता है यह कैसा था? सियोयून की बात को सुनकर योनजे शांत रहता है और वह कोई रिप्लाई नहीं देता। तो सियोयून सोचता है यह अच्छा था कि मैं अपनी वर्जित फीलिंग्स को इस तरह एक्सप्रेस कर सका बिना किसी को पता चले। अभी योनजे अपने फेस पर हाथ रखकर स्माइल करता है। गाइस हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।